दोस्तों इमेजिन करें दरिया की खलवत में जब धुंध छा जाती है और शाम का सूरज धीरे धीरे उफक की तरफ गुरूब होने लगता है। तब एक अजीब सा खौफ दिल पर छा जाता है। आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी नजर सिर्फ चंद फुट तक ही काम कर पाती है। ऐसे में अचानक दूर एक धुंधली सी शक्ल नजर आती है, जैसे ये कोई ढांचा हो, एक पुराने जहाज का ढांचा जो खामोशी से समंदर में तैर रहा होता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जब आप करीब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये एक भटका हुआ जहाज है। जी हाँ, एक गूस शिप। दोस्तों, गूस शिप्स वाकई मौजूद होते हैं और उनके पुरस्रार राज कभी कभी हल नहीं हो पाते। आज हम भी कुछ ऐसे ही पुरस्रार गूस शिप्स की बात करेंगे जिनकी कहानी डर और खौफ से भरी हुई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 गूस शिप्स के बारे में जिन पर से उनका क्रू अचानक गायब हो गया, जिसका फिर कभी कुछ पता नहीं चला। फिल्म फैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, शुरू करते हैं एक मशहूर क्रूज शिप से जिसका नाम है एमवी होयटा। दरिया के बीचों बीच गुम होने वाला ये जहाज एमवी होयटा एक वुडन वेसल थी जो 1931 में लग्जरी याच के तौर पर बनाई गई थी। ये 24 साल तक मुख्तलिफ अफराद के लिए काम करती रही, लेकिन 1955 में सैमन सेलर के हाथ बेच दी गई और फिर ये एक मर्चेंट शिप में तब्दील हो गई। होयटा की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक दिन उसका सफर एक डरावना मोड़ ले लेता है। 3 अक्टूबर 1925 को होयटा ने एक तिजारती सफर का आगाज किया जो सिर्फ 48 घंटों का था। लेकिन जब ये जहाज अपनी मंजिल पर मुकर्रर दिन यानी 5 अक्टूबर तक नहीं पहुंच पाया तो लोगों ने इसमें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं की, क्योंकि समुद्री सफर में देर का हो जाना आम सी बात है। मगर जब ये जहाज अगले दिन भी वहां नहीं पहुंचा तो इंतजार करने वालों को तजस्सुस और फिक्र होने लगी। अब तक किसी किस्म का कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मौसूल नहीं हुआ था, जिससे ये साबित हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इस गुमशुदगी का पता लगाने के लिए एक सर्च मिशन शुरू किया गया जो करीबन 6 दिन तक चला। इस सर्च ऑपरेशन में लगभग 1 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया में तलाश की गई, लेकिन 12 अक्टूबर को ये मिशन खाली हाथ वापस आ गया और होयटा किसी भी निशान के बगैर समंदर में गायब हो गई। एमवी होयटा का लापता होना तब तक एक राज ही रहा जब तक एक और मर्चेंट शिप एमवी तोला ने इस जहाज को 1 महीने बाद देखा। होयटा अपने रास्ते से बहुत दूर समंदर में भटक रही थी और इसकी हालत बहुत खराब थी। जब एमवी तोला के सेलर ने इस जहाज पर कदम रखा तो उन्हें 25 क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स कहीं नजर न आए, जबकि सारा कार्गो भी गायब था। रेडियो को भी चेक किया गया तो ये इंटरनेशनल डिस्ट्रेस चैनल पर मौजूद था, जो ये दिखाता था कि क्रू ने मदद के लिए आवाज दी थी, मगर रेडियो केबल में खराबी होने की वजह से उनका सिग्नल सिर्फ 2 माइल तक ही महदूद रहा। लॉग बुक और लाइव बोट्स भी गुम थी जो ये बताती थी कि क्रू को जहाज छोड़ने पर मजबूर किया गया, मगर उनके साथ क्या हुआ ये आज तक एक राज ही है। दूसरे नंबर पर आता है एसएस औरंग मैदान। इसे दरिया का सबसे ज्यादा भूतनाथ जहाज माना जाता है। 1947 में साउथ चाइना सी में इस जहाज से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला जिसमें कहने वाले ने यह खौफनाक बात बताई कि उनके क्रू के तमाम अफराद मर चुके हैं। इसके बाद एक आखिरी मैसेज सुना गया, मैं भी मर रहा हूँ, और फिर खामोशी छा गई। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें सब क्रू मेंबर्स की लाशें मिल गईं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन सब की आंखें फटी हुई थीं और उनके मुर्दा चेहरों पर खौफ के आसार भी नुमायां थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि ये लोगों ने इस जहाज को दरिया के सबसे ज्यादा भूतनाथ का नाम दे दिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जहाज पर किसी तशद्दुद या जंग का कोई निशान नहीं था, न गोली चलने का सबूत, न किसी जिस्म पर कोई जख्म। जब इन लाशों को दरिया से निकालने की कोशिश की गई तो अचानक जहाज में आग लग गई और वो पूरी तरह डूब गया। इस वाक़े ने एसएस औरंग मैदान को दुनिया का सबसे पजलिंग और भूतनाथ जहाजों में शामिल कर दिया। ये राज आज तक नहीं हल हो सका कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन लोग इस कहानी को सुनकर हमेशा हैरान और दहशत ज़दा हो जाते हैं। नंबर 3 पे आता है एसएस बेचिंग। ये 38 साल तक समंदर में भटकता रहा। इसको गूस शिप की लिस्ट में सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। 1931 में ये जहाज अलास्का के करीब पैक आइस में फंस गया। कुछ दिन बाद ये फ्री हो गया, लेकिन फिर से ऐसे एरिया में फंस गया जहां से इसको निकालना मुश्किल हो गया। क्रू के कुछ लोग वहां रुक गए जबकि बाकी वहां से वापस चले गए। रुकने वालों का यह ख्याल था कि कुछ दिन में ये शिप यहाँ से निकाल लिया जाएगा,
عجیب بات یہ تھی کہ اگلے ہی دن یہ 45 میل دور پائی گئی۔ اب کریو نے یہ سوچا کہ یہاں سے اس شپ کو نکالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ کارگو اور ویلیویبل چیزوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ ایس ایس بیچیمو نے نہ صرف سردیاں سروائیو کی بلکہ اگلے 38 سال تک الاسکا اور کینیڈا کے شورز پر اکیلے بھٹکتی رہی۔ کبھی کسی کو کھلے سمندر میں یہ نظر آتی اور کبھی پیک آئس میں پھنسی ہوئی تھی۔ کئی بار لوگوں نے اسے سلیویج کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ٹف ویدر کنڈیشن نے ہمیشہ انہیں ناکام کر دیا۔ 1969 میں اس شپ کو آخری بار دیکھا گیا، لیکن اس کے بعد یہ راز بن گئی کہ آخر ایس ایس بیچیمو کا انجام کیا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کیرل ایڈیرنگ۔ یہ جہاز ایک وقت کا مضبوط اور آزمودہ مرچنٹ شپ تھا جو 1919 میں بنایا گیا تھا اور صرف 1 سال کے سفر کے بعد اپنی آخری منزل تک جا پہنچا۔ 1921 میں یہ نارتھ کیرولینا کے قریب ڈائمنڈ شالز کے خطرناک علاقے میں ملا، لیکن کریو کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جہاز بالکل خالی تھا۔ اس جہاز کے متعلق سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب کوسٹ گارڈ کو یہ ملی تو اس پر صرف کھانا موجود تھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ کریو اپنا کام روٹین کے مطابق کر رہا تھا۔ لیکن آخر کریو گیا کہاں، یہ سوال کبھی حل نہ ہو سکا۔ ایک تھیوری یہ تھی کہ کریو نے اپنے کیپٹن کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور شپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن پھر ایک اور تھیوری سامنے آئی اور وہ یہ کہ سب ایک انٹرنیشنل کنسپریسی تھی، جہاں کچھ لوگ اس شپ کے ویلیویبل کارگو کو لوٹنا چاہتے تھے۔ اس راز کو سالو کرنے کے لیے کئی تحقیقات ہوئیں، لیکن آج تک کوئی ڈیفینیٹ ثبوت نہیں ملا کہ آخر کریو کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سپر نیچرل حادثہ تھا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پائریٹس یا رشین سپائس کا ہاتھ تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کیرل ایڈیرنگ کا راز آج تک انسالوڈ ہے۔ یہ مسٹری آج بھی سی ہسٹورینز اور کنسپریسی تھیورسٹ کے لیے ایک عجیب گمشدہ پہلی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے ایس وی زیبرینا، جو 1917 میں اپنی مختصر منزل کی جانب روانہ ہوا تھا۔ چند دن بعد یہ جہاز کنارے پر بالکل ٹھیک صورت میں ملا، لیکن کریو غائب تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ایک انڈر واٹر ایکسپلوژن کی وجہ سے کریو سمندر میں ڈوب گیا ہوگا، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ کہانیاں سمندر کے راز اور خوف کو جلا بخشتی ہیں۔ گوس شپس، جن میں سے کچھ کبھی واپس نہیں آئے، آج بھی انسانی ذہنوں میں گھوم رہے ہیں۔ شاید ہم کبھی ان کی اصل کہانی نہ جان سکیں، لیکن ان کے آثار ہمیشہ ہمارے دل و دماغ پر قائم رہیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔